अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि हमारे पेट में गैस क्यों बनती है और अगर ये गैस हम खारिज ना करें तो इससे क्या मसले हो सकते हैं। उसके अलावा ये कि हम कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जिसकी वजह से हम पेट की गैस को कम कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पेट में गैस होती है ये एक नेचुरली तरीक़ाकार है। हमारे पेट में दो तरीक़ों से गैस पैदा होती है। फर्स्ट ये होता है कि जब हम कोई खाना खाते हैं या कोई चीज़ पीते हैं तो उस टाइम हमारे साथ जब वो खाना वगैरह खाते हैं या पीते हैं तो उसके साथ कुछ गैस हमारे पेट में चली जाती है। तो कुछ गैस वो होती है। उसके अलावा दूसरी जो गैस होती है वो ये होती है कि हमारे जो पेट होते हैं उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा मंद होते हैं, ना कि हमें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ये हमारे जो खुराक होती है उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब वो डाइजेशन कर रहे होते हैं तो उसके दौरान ये गैस कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो हमारे बॉडी में ना हो तो हमारी खुराक सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगी। तो इसलिए उनका होना भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो पेट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन की मकदार होती है। उसके अलावा एक गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है ये हमारी जो जब हम गैस खारिज करते हैं तो उसमें स्मेल आ रही होती है। तो वो स्मेल जो होती है वो इस हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होती है। बाकी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है इनकी कोई स्मेल नहीं होती है। हमारे जो पेट में 90% जो गैसेज होती हैं वो होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा 1% तकरीबन जो वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके अलावा कुछ लोगों में मीथेन भी पैदा होती है गैस। तो ये जो मीथेन होगी हाइड्रोजन सल्फाइड होती है ये फ्लेमेबल होती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इनको आग लग सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो गैस खारिज करेंगे उसमें आग लग जाएगी। तो ये बेसिकली ये होता है कि इनकी मिकदार बहुत कम होती है हमारे बॉडी में, तकरीबन 1% होती है। तो इस वजह से आग नहीं लग सकती है। अब कुछ लोग समझते हैं कि इस गैस की वजह से हमारी ये जो आग होती है तो इस वजह से हमारे पेट में जलन सी हो रही होती है। लेकिन वो जो जलन हो रही होती है वो और चीज़ होती है। वो बेसिकली होता है एसिडिक रिफ्लेक्स होता है। हमारे पेट में एसिड होता है तो उसका एक रिफ्लेक्स होता है जिसकी वजह से हमें पेट में जलन फील हो रही होती है। हर इंसान तकरीबन एक दिन में 12 से 15 दफ़ा गैस खारिज करता है। उसके अलावा अगर अमाउंट में डिस्कस किया जाए तो ये तकरीबन एक दिन में 0.5 से लेकर लीटर से लेकर तकरीबन 1.5 से 2 लीटर तक इंसान एक दिन में गैस खारिज करता है। और ये जो गैस होती है ये हमारे दो तरीकों से निकलती है हमारे बॉडी से। तो पहला तरीकाकार जो हम ये डिकार लेते हैं तो उसके ज़रिए निकल जाती है मुँह के ज़रिए। उसके अलावा जो दूसरा तरीकाकार जो नॉर्मल इंसान जैसे गैस खारिज करता है तो वो दूसरा तरीकाकार होता है। तो ये दो तरीकाकार होते हैं गैस खारिज करने के। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारी जो गैस होती है उसमें इतनी ज़्यादा स्मेल क्यों होती है। तो उसकी इसमें इतनी स्मेल इस वजह से होती है कि हमारे पेट में हाइड्रोजन सल्फाइड उन गैसेज में मौजूद होती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी स्मेल होती है। तो इस वजह से कुछ लोगों में जब गैस वो खारिज करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले जो हम प्याज खाते हैं उसमें सल्फाइड होती है। उसके अलावा ये जो अदरक हो गया, लहसुन हो गया, इसमें ये सल्फाइड बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये गैस प्रोड्यूस होती है। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देंगे तो इससे हमारी जो गैस होगी उसमें स्मेल का आना कम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ लोगों में ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है जिसका मतलब ये होता है कि खुराक सही तरीके से हजम नहीं होती। दूध हो गया, दही हो गया, चीज़ वगैरह होगी, इसमें लैक्टोज होता है। तो ये कुछ लोगों में इनकी इंटॉलरेंस हो जाती है, मतलब ये सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते। तो उन जब डाइजेशन इनकी सही नहीं होती है तो उस वजह से उनमें गैस बहुत ज़्यादा पैदा होती है। ऐसी खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, तो उनकी वजह से भी गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। जिसमें आ जाता है कि वेजिटेबल का यूज़ करना, फ्रूट्स हो गए, उसके अलावा जो दालें वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इनकी वजह से भी हमारे पेट में गैस पैदा होती है। तो ये था कि हमारे पेट में गैस क्यों इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कि ये अगर गैस हमारे पेट में से ना निकले तो उससे क्या हो सकता है। तो अगर आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा हो और वो निकल ना स्क्रीन ना कर रही हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन होगी या आपकी जो आंतें वगैरह होगी तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है।
तो इस अगर कोई इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जिस वजह से आपकी गैस निकल नहीं सकेगी, तो ये जो होती है ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। वो इस वजह से नुकसानदेह, तो इस वजह से आपके परफोरेशन होने का भी खदशा होता है। परफोरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो नालियाँ वगैरह होंगी वो डैमेज होंगी, आंतें वगैरह। उसके अलावा वो फटने का भी खदशा होता है। अगर वो फट जाएगा तो उससे ये होगा कि आपकी इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा पूरे पेट में। अगर आपको गैस खारिज नहीं हो रही है या इस तरह का कोई इशू आ रहा है, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें, ताकि अगर कोई इस तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो उसको जल्द अज जल्द ट्रीट कर सकें, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में। खुदा हाफिज़।